Municipal corporation receive fund for these activities by collecting taxes from people. As we have seen this, that for conducting all these activities, Gram Panchayat receive monetary help from state government. And for municipal corporation, from where they get monetary help? They get monetary help from the taxes which they collect from the people of that particular town or city. They also get monetary help from their state government. They also receive the monetary help from their state government as Gram Panchayat is receiving. A municipal corporation is headed by the mayor. The head of the municipal corporation is known as mayor. The head of Gram Panchayat is known as Sarpanch, and the municipal corporation's head is known as mayor. People living in towns and cities also have the duties to keeping their homes and surrounding clean, paying dues, taxes on time, not destroying public property, and observing law and order. जैसे ग्राम पंचायत में विलेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने की, अपने सराउंडिंग के साथ साथ वाटर बॉडीज जो भी हमारे रिवर्स है, वेल्स है, उनको ना गंदा करने की, राइट. तो वैसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब टाउन्स एंड सिटीज़ में भी जो इंसान रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपने टाउन्स एंड सिटीज़ को, अपने सराउंडिंग को, घर को साफ सुथरा रखें. टैक्सेस, जो भी टैक्सेस है वो टाइम पे भरे, क्योंकि जैसे यहाँ पे कहा कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं उसी से ये सारी चीज़ों के लिए खर्चा निकलता है. तो मतलब वी शुड पे द टैक्सेस ऑन टाइम. नॉट डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रॉय या तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए. एंड ऑब्जर्विंग लॉ एंड ऑर्डर्स. लॉ एंड ऑर्डर्स मतलब हमें कायदे कानून को मानना चाहिए. सम नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज ऑल्सो वर्क इन द सोसाइटी फॉर इट्स बेनिफिट. कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वैसी भी होती है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के भी अपनी तरह से हेल्प करते हैं सोसाइटी को. मैनी ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम्स वर्क फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी हु नीड देयर केयर. बहुत सारे NGOs होते हैं. नॉन गवर्नमेंट बॉडीज का मतलब होता है NGOs. NGO का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत सारे NGOs ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सोसाइटी को कोई ना कोई रूप से हेल्प करते हैं. जैसे हम मोरबी की बात करें तो मोरबी में भी ऑर्फनेज है, ठीक है. और अगर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे एक्टिव ग्रुप्स है जो कोई ना कोई वे में सोसाइटी को हेल्प करते रहते हैं. जैसे हमारा URB का ब्लड ग्रुप है, जो अगर किसी को भी इमीडिएट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो खड़ा हो जाता है. इवन ये जो गौ संरक्षण वाले हैं, जो गाय, कोई भी गाय या जो भी काव, कोई भी ऐसे एनिमल्स अगर उनको तकलीफ होती है तो वो लोग उनका ध्यान रखते हैं. और ऐसे पशु संरक्षण वाले भी हैं जो डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, अगर जैसे मकर संक्रांति में जो बर्ड घायल होते हैं उनको आके लेके जाते हैं. जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, दे आर प्राइवेट, बट वो अपने आप सोसाइटी को कुछ
हेल्प करने की कोशिश करते हैं. Living together and local government. With this we have completed this chapter. Now it's just the wrap up part. Living together and local governance. इसमें दो कम्युनिटीज आती हैं. एक होती है विलेज कम्युनिटी, एक होती है टाउन्स एंड सिटीज कम्युनिटी. Village community is made up of all the families living in village, headed by the Gram Panchayat of members of 5 members elected by the people of village. विलेज कम्युनिटी है वो विलेज में रहने वाले लोगों से बनती है, जो ग्राम पंचायत जिसके अंडर जिनका लोकल गवर्नेंस होता है वो ग्राम पंचायत का आता है. और इसके पांचों मेंबर्स किससे इलेक्ट होके आते हैं, उसी विलेज से. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्राम पंचायत: कीपिंग द विलेज क्लीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, settling disputes, etc. Members of municipal corporation elected by the people of the city, headed by a mayor. जो मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो भी उसी सिटी के लोगों से इलेक्ट होके आते हैं और उनका हेड कौन है? मेयर. The responsibilities of municipal corporation: disposal of waste, setting up public washrooms, providing street lighting, approving plans for the new buildings, etc. ये सारे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो, राइट? Now, textual exercise. Match the following: Gram Panchayat, village body, municipal corporation, city, sarpanch, head of the Gram Panchayat, mayor, head of municipal corporation. Fill in the blanks. A municipal corporation is local body in town or city. Municipal corporation की local body कौन सी है? जो टाउन्स एंड सिटीज में काम करती हैं. When people live together as organized group, they are called as community. जब वो लोग ऑर्गेनाइज ग्रुप में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी. द ग्राम पंचायत रिसीव्स मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. ग्राम पंचायत को मॉनेटरी हेल्प कहाँ से मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट से. द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम द पीपल फॉर इट्स फंक्शन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्सेस कलेक्ट करती है और वहां से अपनी फाइनेंशियल नीड्स which of these statements are true or false? Right? T or F. People in the villages and cities have no duties to perform. False. A mayor heads ग्राम पंचायत. फॉल्स. मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हेड करता है, ग्राम पंचायत को नहीं. ग्राम पंचायत को सरपंच हेड करता है. द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज. ट्रू. 1/3 of the seats of the panchayat are reserved for women. True. Exercise D. Very short answers. Number 1. For how many years is the gram panchayat elected? ग्राम पंचायत कितने सालों के लिए इलेक्ट होती है? ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years. नंबर 2. व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट फॉर एनी लोकल बॉडीज? कोई भी लोकल बॉडीज को वोट करने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? द मिनिमम एज टू वोट फॉर एनी लोकल बॉडी इज 18 years और अबव. कोई भी लोकल बॉडीज को वोट करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 18 या उससे ज्यादा. एक्सरसाइज ई. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नंबर 1. व्हाई आर सीट रिजर्व फॉर द वुमेन इन ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में वुमेन के लिए क्यों सीट्स रिजर्व की जाती है? ताकि वो वुमेन की
membership ensure कर सके. To ensure the women's membership in the Gram Panchayat, 1/3 of the seats are reserved by them. Means Gram Panchayat. Number 2. How do non-governmental organizations help the society? Some non-government bodies also work in the society for its betterment, for its benefit. Many orphanage and old age homes work for the people of the society who need their care. बहुत सारे जैसे मैंने कहा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे है जो सोसाइटी की हेल्प करते हैं. नंबर 1 लॉन्ग आंसर्स. What are the duties of the people living in the cities? Name any 3. तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं. How does the Gram Panchayat help the people of the village? Mention any 4. तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं. Any 4. What are the duties of the living in cities? Name any 3. यहाँ आएगा. Sorry. People living in towns and cities also have duties to keeping their homes and surrounding clean, paying dues on time, not destroying public property, and observing law and order. So that's it for the day. With this, we have completed this chapter. And your today's homework is you will complete exercise A, B, C in textbook and exercise D, E, F in notebook. Bye.